कर्ण की आत्म प्रशंसा, भीष्म के द्वारा उसका पुनः उपहास एवं द्रोणाचार्य द्वारा भीष्म के कथन का अनुमोदन। वैशंपायनोवाच समवेतेषु सर्वेषु तेषु राजसु भारत दुर्योधनमिदं वाक्यं भीष्मशान्तनवोब्रवीत्। बृहस्पतिश्चोषणा च ब्राह्मणं पर्युपस्थितौ मरुतश्च सहेन्द्रेण वसवश्चाग्निना सह आदित्याश्चैव साध्याश्च ये च सप्तर्षयो दिवि विश्वावसुश्च गंधर्व शुभाश्चापसरसां गणः। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत वहां एकत्र हुए उन समस्त राजाओं की मंडली में शांतनुनंदन भीष्म ने दुर्योधन से यह बात कही। एक समय की बात है, बृहस्पति और शुक्राचार्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ इंद्र सहित मरुद्गण, अग्नि, वसुगण, आदित्य, साध्य, सप्तर्षि, विश्वावसु, गंधर्व और श्रेष्ठ अप्सराएं भी वहां उपस्थित थीं। वे सब देवता संसार के बड़े बूढ़े पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात उन लोकेश्वर को सब ओर से घेर कर बैठ गए। इसी समय पुरातन देवता नर नारायण ऋषि इधर आ निकले और अपनी कांति तथा ओज से उन सबके चित्त और तेज का अपहरण सा करते हुए उस स्थान को लांघ कर चले गए। यह देख बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह ये दोनों कौन हैं जिन्होंने आपका अभिनंदन भी नहीं किया? इनका परिचय दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, ये जो दोनों महान शक्तिशाली तपस्वी पृथ्वी और आकाश को प्रकाशित करते हुए हम लोगों का अतिक्रमण करके आगे बढ़ गए हैं, नर और नारायण हैं। ये अपने तेज से प्रज्वलित और कांति से प्रकाशित हो रहे हैं। इनका धैर्य और पराक्रम महान है। ये अपनी तपस्या से अत्यंत प्रभावशाली होने के कारण भूलोक से ब्रह्मलोक में आए हैं। इन्होंने अपने सत्कर्मों से निश्चय ही संपूर्ण लोकों का आनंद बढ़ाया है। ब्रह्मन, ये दोनों अत्यंत बुद्धिमान और शत्रुओं को संताप देने वाले हैं। इन्होंने एक होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए 2 शरीर धारण किए हैं। देवता और गंधर्व सभी इनकी पूजा करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र, बृहस्पति आदि सब देवताओं के साथ उस स्थान पर गए जहां उन दोनों ऋषियों ने तपस्या की थी। उन दिनों देवासुर संग्राम उपस्थित था और उसमें देवताओं को महान भय प्राप्त हुआ था। अतः उन्होंने उन दोनों महात्मा नर नारायण से वरदान मांगा। भरतश्रेष्ठ, देवताओं की प्रार्थना सुनकर उस समय दोनों ऋषियों ने इंद्र से कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब इंद्र ने उनसे कहा, भगवान आप हमारी सहायता करें। तब नर नारायण ऋषियों ने इंद्र से कहा, देवराज तुम जो कुछ चाहते हो वह हम करेंगे। फिर उन दोनों को साथ लेकर इंद्र ने समस्त दैत्यों और दानवों पर विजय पाई। एक समय शत्रुओं को संताप देने वाले नर स्वरूप अर्जुन ने युद्ध में इंद्र से शत्रुता रखने वाले सैकड़ों हजारों पौलोम एवं कालखंज नामक दानवों का संहार किया। उस समय ये नरस्वरूप अर्जुन सब ओर चक्कर लगाने वाले रथ पर बैठे हुए थे, तो भी इन्होंने सबको अपना ग्रास बनाने वाले जंभ नामक असुर का मस्तक अपने एक भल्ल से काट गिराया। इन्होंने ही संग्राम में 60,000 निवात कवचों को पराजित करके समुद्र के उस पार बसे हुए दैत्यों के हिरण्यपुर नामक नगर को तहस नहस कर डाला। शत्रुओं के नगर पर विजय पाने वाले इन महाबाहु अर्जुन ने खांडव दाह के समय इंद्र सहित समस्त देवताओं को जीतकर इंद्रदेव को पूर्णतः तृप्त किया था। इसी प्रकार नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी खांडव दाह के समय बहुत से हिंसक प्राणियों को यमलोक पहुंचाया था। इस प्रकार ये दोनों महान पराक्रमी हैं। दुर्योधन, इस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं, इस बात को तुम लोग अच्छी तरह देख और समझ लो। परस्पर मिले हुए महारथी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन पुरातन देवता नर और नारायण ही हैं, यह बात विख्यात है। इस मनुष्य लोक में इन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। ये श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर माने गए हैं। नारायण और नर दोनों एक ही सत्ता हैं, परंतु लोकहित के लिए 2 शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। ये दोनों अपने सत्कर्म के प्रभाव से अक्षय एवं ध्रुव लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। लोकहित के लिए जब जब जहां जहां युद्ध का अवसर आता है, तब तब वहां वहां ये बार बार अवतार ग्रहण करते हैं। दुष्टों का दमन करके साधु पुरुषों धर्म का संरक्षण ही इनका कर्तव्य है। ये सारी बातें वेदों के ज्ञाता नारद जी ने समस्त विष्णुवंशियों के सम्मुख कही थी। वत्स दुर्योधन, जब तुम देखोगे कि दोनों सनातन महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हैं, श्री कृष्ण के हाथ में शंख चक्र गदा और भयंकर धनुष धारण करने वाले अर्जुन निरंतर नाना प्रकार के अस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझ लो कौरवों का विनाश अवश्य ही उपस्थित हो जाएगा। तात, तुम्हारी बुद्धि धर्म और अर्थ दोनों से भ्रष्ट हो गई है। यदि मेरा कहना नहीं मानोगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे संबंधी मार डाले गए, क्योंकि सब कौरव तुम्हारे ही मत का अनुसरण करते हैं। भरतश्रेष्ठ, एक तुम ही ऐसे हो जो कि परशुराम जी के द्वारा अभिशप्त खोटी जाति वाले सूतपुत्र कर्ण
एवं सबल पुत्र शकुनी तथा अपने नीच एवं पापात्मा भाई दुशासन, इन तीनों के मत का अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो। कर्ण बोला, पितामह, आपने मेरे प्रति जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे अनुचित हैं। आप जैसे वृद्ध पुरुष को ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं क्षत्रिय धर्म में स्थित हूँ और अपने धर्म से कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। मुझ में कौन सा ऐसा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा करते हैं? महाराज, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी मेरा कोई पापाचार देखा या जाना हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया है। मैं युद्ध भूमि में खड़े होने पर समस्त पांडवों को अवश्य मार डालूंगा। जो लोग पहले अपने विरोधी रहे हों, उनके साथ पुनः संधि कैसे की जा सकती है? मुझे जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र का समस्त प्रिय कार्य करना चाहिए, उसी प्रकार दुर्योधन का भी करना उचित है, क्योंकि अब वे ही राज्य पर प्रतिष्ठित हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके पुनः इस प्रकार कहा, राजन, यह जो कर्ण प्रतिदिन यह डींग हाँका करता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, वह व्यर्थ है। मेरी राय में यह महात्मा पांडवों की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुरात्मा पुत्रों पर अन्याय के फलस्वरूप यह जो महान संकट आने वाला है, वह सब इस दूषित बुद्धि वाले सूत पुत्र कर्ण की करतूत ही समझो। तुम्हारे मंद बुद्धि पुत्र दुर्योधन ने इसी का सहारा लेकर शत्रुओं का दमन करने वाले उन वीर देव पुत्र पांडवों का अपमान किया है। आज से पहले समस्त पांडवों ने मिलकर अथवा उनमें से एक एक ने अलग अलग जैसे जैसे दुष्कर पराक्रम किए हैं, वैसा कौन सा कठिन पुरुषार्थ इस सूत पुत्र ने पहले कभी किया है? जब विराट नगर में अर्जुन ने अपना पराक्रम दिखाते हुए इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था, तब इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी अर्जुन का क्या बिगाड़ लिया? जब धनंजय ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और सबको मूर्छित करके उनके वस्त्र छीन लिए, उस समय यह कर्ण क्या कहीं परदेश चला गया था? घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके लिए जा रहे थे, उस समय यह सूत पुत्र कहाँ था, जो इस समय सांड की तरह डकार रहा है? डंका, हाँ डंका मतलब वो जैसे सांड करता ना, वैसे। वहां भी तो महात्मा भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने मिलकर ही उन गंधर्वों को परास्त किया था। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा भला हो, यह कर्ण व्यर्थ ही सेखी वगाड़ता रहता है। इसकी कही हुई बहुत सी बातें इसी तरह झूठी हैं। यह तो धर्म और अर्थ दोनों का ही लोप करने वाला है। भीष्म जी की यह बात सुनकर महामना द्रोणाचार्य ने समस्त राजाओं के मध्य में उनकी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, भरत कुल तिलक भीष्म जी ने जो कहा है वही कीजिए। जो लोग अर्थ और काम के लोभी हैं, उनकी बातें आपको नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही और संजय ने जो उसका संदेश यहाँ सुनाया, वह मैं सब जानता और समझता हूँ। पांडुपुत्र अर्जुन वैसा ही करके रहेंगे। तीनों लोकों में अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है। द्रोणाचार्य और भीष्म की बातें सार्थक और सारगर्भित थीं, तथापि उनकी अवहेलना करके राजा धृतराष्ट्र पुनः संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। जब राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोणाचार्य से भी अच्छी तरह वार्तालाप नहीं किया, तभी समस्त कौरव अपने जीवन से निराश हो गए। इस प्रकार हमारा 49वां अध्याय समाप्त हुआ। 50वां अध्याय संजय द्वारा युधिष्ठिर के प्रधान सहायकों का वर्णन। धृतराष्ट्रोवाचो किमसौ पांडवो राजा धर्मपुत्रोऽभ्यभाषतो सत्त्वेह बहुलाशेनाः प्रीत्यर्थं न समागतः किमसौ चेष्टते सूतो ज्योत्स्यमानो युधिष्ठिरः केवास्य भ्रातृपुत्राणां पश्यन्त्वाज्ञेप्सवो मुखम् किं स्वेदेनं वारयन्ति युद्धाच्छाम्येति वा पुनः निकृत्या कोपितं वन्दे धर्मज्ञं धर्मचारिणम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, हमारी प्रसन्नता और सहायता के लिए यहाँ हस्तिनापुर में बहुत सी सेना एकत्र हो गई है। यह समाचार सुनकर पांडवराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने क्या कहा? सूत भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए उद्यत होकर राजा युधिष्ठिर कैसी तैयारी कर रहे हैं? उनके भाइयों और पुत्रों में से कौन कौन से लोग उनके किसी कार्य के लिए आज्ञा पाने की इच्छा से उनका मुंह जोतते रहते हैं? युधिष्ठिर धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के आचरण में सदा तत्पर रहते हैं। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों ने अपने कपटपूर्ण बर्ताव से उन्हें कुपित कर दिया। वहां कौन कौन ऐसे हैं जो उन्हें बारंबार शांत रहने की सलाह देकर युद्ध से रोकते हैं? संजय ने कहा, महाराज, आपका कल्याण हो। पांचाल और पांडव सभी राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर देखते रहते हैं और वे सब उनको विभिन्न कार्यों के लिए आज्ञा देते हैं। जब कुंतीपुत्र युधिष्ठिर सामने आते हैं, तब पांडवों तथा पांचालों के रथ समूह पृथक पृथक श्रेणियों में खड़े होकर उनका अभिनंदन करते हैं। जैसे आकाश उदय काल में उद्दीप्त तेजस्वी सूर्य देव का अभिनंदन करता है, उसी प्रकार मानो तेज के पुंज का उदय होता हो, इस तरह दिखाई देने वाले कुंती नंदन युधिष्ठिर का समस्त पांचाल गण अभिनंदन करते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पांचाल कैकय
और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी लोग पांडुपुत्र युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की कन्याएं भी खेलती खेलती युद्ध के लिए सुसज्जित युधिष्ठिर को देखने के लिए उनके पास आती हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय बताओ, पांडव लोग धृष्टद्युम्न की सेना तथा अन्यान्य सोमक वंशियों की विशाल वाहिनी के सिवा और किस किस की सहायता पाकर हम लोगों के साथ युद्ध करने को उद्यत हुए हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों की सभा में राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर संजय बारंबार लंबी सांस खींचते हुए दीर्घ काल तक गहरी चिंता में निमग्न से हो गए। सहसा बिना किसी विशेष कारण के वे मूर्छित होकर गिर पड़े। तब विदुर जी ने उस राजसभा में धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, ये संजय मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े हैं। इनकी बुद्धि और चेतना लुप्त सी हो रही है, अतः अभी कुछ बोल नहीं सकते। धृतराष्ट्र बोले, निश्चय ही संजय ने महारथी कुंती पुत्रों को देखा है, जान पड़ता है उन पुरुष सिंह पांडवों ने इसके मन को अत्यंत उद्विग्न कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतने में ही संजय को चेत हो आया और वे आश्वस्त होकर कौरव सभा में धृतराष्ट्र से बोले। संजय ने कहा, राजेंद्र, मैंने महारथी कुंती पुत्रों का दर्शन किया है। वे अज्ञातवास के समय मत्स्य नरेश विराट के घर में छिपकर रहने के कारण अत्यंत दुबले हो गए हैं। महाराज, पांडवों ने जिन लोगों की सहायता पाकर युद्ध के लिए तैयारी की है, उनका परिचय देता हूँ, सुनिए। पहली बात यह है कि उन्हें वीरवर धृष्टद्युम्न का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे सबल होकर उन पांडवों ने आप लोगों पर चढ़ाई करने की तैयारी की है। महाराज, जो धर्मात्मा न रोष से, न भय से, न लोभ से, न अर्थ के लिए और न बहाना बनाकर ही कभी सत्य का परित्याग कर सकते हैं, जो धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और धर्म के विषय में प्रमाण माने जाते हैं, उन अजात शत्रु के प्रभाव से पांडवों ने युद्ध की तैयारी की है। बाहुबल में जिनकी समानता करने वाला इस भूमंडल में कोई दूसरा नहीं है, जिन्होंने केवल धनुष धारण करके युद्ध में काशी, अंग, मगध और कलिंग आदि देशों के समस्त भूपालों को जीतकर अपने वश में कर लिया था, उन भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण करने का उद्योग आरंभ किया है। जिनके बल और पराक्रम से चारों पांडव सहसा लाक्षा भवन से निकलकर पृथ्वी पर जीवित बच गए, जिन्होंने मनुष्य भक्षी राक्षस हिडिंब से अपने भाइयों वारणावत नगर में एकत्र हुए समस्त पांडवों को लाक्षागृह की आग में जलने से बचा लिया था, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों के साथ युद्ध की तैयारी की है। यहाँ भी अंत में वही एक ही लाइन है ना, तेन वस्तेभ्य युंजत। तो ये लाइन एक ही मतलब वो यूज करते जा रहे हैं। तो बड़ी सुंदर रचना है ये संस्कृत में। जिन्होंने द्रौपदी पर अपना प्रेम जताते हुए अत्यंत दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत की भूमि में प्रवेश करके क्रोधभस्म नाम वाले राक्षसों को मार डाला, जिनकी दोनों भुजाओं में 10,000 हाथियों के समान बल है, उन्हीं भीमसेन के बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण का उद्योग किया है। जिन वीर शिरोमणि ने पहले केवल भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर अग्निदेव की तृप्ति के लिए पराक्रम करके अपने साथ युद्ध करने वाले देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया, जिन्होंने युद्ध के द्वारा पर्वत पर शयन करने वाले तथा हाथों में त्रिशूल लिए रहने वाले साक्षात देवादेव महादेव उमापति को भी संतुष्ट किया था, तथा जिन धनुर्धर वीर ने समस्त लोकपालों को भी हराकर अपने वश में कर लिया, उन्हीं अर्जुन के बल पर पांडव लोग युद्ध में आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। कुरुनंदन, जिन्होंने सहस्त्रों म्लेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, वे विचित्र रीति से युद्ध करने में कुशल योद्धा नकुल उधर से युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। माद्री कुमार नकुल महान धनुर्धर और अत्यंत दर्शनीय वीर हैं, उनके बल से पांडवों ने आप लोगों पर आक्रमण की तैयारी की है। जिन्होंने युद्ध में काशी, अंग, मगध, कलिंग देशों को पराजित किया, उन वीरवर सहदेव के बल से पांडव आप लोगों से भिड़ने को तैयार हैं। राजन, इस भूमंडल में अश्वत्थामा, दृष्टकेतु, रुक्मी तथा प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही बल और पराक्रम में जिसकी समानता कर सकते हैं, जो माद्री को आनंद प्रदान करने वाले तथा पांडवों में सबसे छोटे हैं, और उन नरश्रेष्ठ वीर सहदेव के साथ आप लोगों का महान विनाशकारी युद्ध होने वाला है। भरतश्रेष्ठ, पूर्व काल में काशीराज की जिस सती साध्वी कन्या अंबा ने भीष्म जी के वध की इच्छा से घोर तपस्या की थी, वही मृत्यु के पश्चात पांचाल राज द्रुपद की पुत्री होकर उत्पन्न हुई है, परंतु दैवश वह फिर पुरुष हो गई। वह वीर पांचाल कुमार स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों के गुण और अवगुण को जानता है, और वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला है। एक मिनट, यहाँ पे पांचाल सुता यज्ञे देवाच्चा सा पुनः पुमान स्त्री पुंसो पुरुषव्याग्र यह वेदा यह शवेदा गुणा गुणान। अंबा ने भीष्म जी के पश्चात द्रुपद की पुत्री हुई। अच्छा, ये धृष्टद्युम्न ही कोई बोल रहे हैं क्या? कौरवों, वह द्रुपद कुमार युद्ध में उन्होंने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है, जिसे स्थूड़ा कर्ण यक्ष ने पुरुष बना दिया था। भीष्म के वध की इच्छा रखने वाले उस भयंकर एवं महाधनुर्धर शिखंडी के बल पर पांडव आपसे युद्ध करने को तैयार हैं। अच्छा, आज अभी किसी ने प्रश्न भी किया था इसके विषय में
कि उनको कैसे पता था कि भाई ये जो शिखंडी है वो भीष्म जी को मारेंगे। तो उसका उत्तर यहाँ पर है कि देखिए, संभवतः ये बात हम ये भी कह सकते हैं कि उनको एक अंदाजा था, है ना। पूरी तरह से नहीं पता होगा तो फिर भी ये था कि भाई उसने जो है ये शपथ ली होगी कि मैं भीष्म जी का वध करूंगा, है ना, क्योंकि अंबा से उसका संबंध रहा हुआ, क्योंकि उनकी तीनों माताओं को वो जीत कर आया था। क्या, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वही जन्म लिया है दोबारा शिखंडी, और इसको कह रहे हैं कि वो पांचाल नरेश का ही पुत्र है, यानी कि ये जो क्या नाम है, द्रुपद, है ना, द्रुपद का ही पुत्र या पुत्री हुआ, क्योंकि वो न पुरुष है न स्त्री में है। तो फिर ये जो क्या बोलते हैं, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का भाई हुआ या बहन। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, कैकेय देश के 5 राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, तो यहाँ पर उसका उत्तर है, कैकेय देश के 5 राजकुमार जो परस्पर भाई हैं, सदा कवच बांधे हुए युद्ध के लिए उद्यत रहते हैं, वे महान धनुर्धर सूरवीर हैं। उनके बल पर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, जो बड़ी शीघ्रता से अस्त्र संचालन करते हैं तथा जो धीर एवं सत्य पराक्रमी हैं, उन वृष्णिवीर सात्यकी के साथ आप लोगों का संग्राम होने वाला है। जो अज्ञातवास के समय महात्मा पांडवों के आश्रयदाता थे, उन राजा विराट के साथ भी आप लोगों का युद्ध होगा। काशी देश के अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरी में रहते हैं, पांडवों की ओर से युद्ध करने को तैयार हैं। उनको साथ लेकर पांडव लोग आप पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी के महान पुत्र देखने में बालक होने पर भी समर भूमि में दुर्जय हैं, उन्हें छेड़ना विषधर सर्पों को छू लेने के समान है। उनके बल पर भी पांडव आप लोगों से बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो पराक्रम में भगवान श्री कृष्ण के सदृश और इंद्र संयम में युधिष्ठिर के तुल्य हैं, उन अभिमन्यु को साथ लेकर पांडवों ने आप लोगों से युद्ध की तैयारी की है, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। सुपाल का वह महारथी पुत्र यह महायशस्वी धृष्टकेतु समर भूमि में कुपित होने पर शत्रुओं के लिए दुसह हो उठता है। उस चेदीराज के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये चेदीराज है, चेदीराज शिशुपाल था और उसका पुत्र शिशुपाल को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसको बना दिया था, उसका नाम है धृष्टकेतु। वाह। उसने एक अक्षौणी सेना के साथ आकर पांडवों का पक्ष ग्रहण किया है। जैसे इंद्र देवताओं का आश्रयदाता है, उसी प्रकार जो पांडवों को विशाल सेना के साथ आए हैं और पांडवों के लिए अपने शरीर और प्राणों की परवाह न करके युद्ध करने के लिए उद्यत हैं। और ये तथा और भी बहुत से पूर्व तथा उत्तर दिशाओं में रहने वाले नरेश सैकड़ों की संख्या में आकर वहां डटे हुए हैं, जिनका आश्रय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध के लिए तैयार हैं। इस प्रकार हमारा 50वां अध्याय समाप्त हुआ। 51वां अध्याय, भीमसेन के पराक्रम से डरे हुए धृतराष्ट्र का विलाप। धृतराष्ट्रोवाच सर्वे ते महोत्साह ये त्वया परिकीर्तितः एकतस्त्वेत क्षमा करें एकतस्त्वेव ते सर्वे समेता भीम एकतः भीमसेनाद्धि में भूयो भयं संजायते महत् क्रुद्धाद्दमर्षणात् तातो व्याघ्रादिव महारुरोः जागर्मी रात्रिः सर्वे दीर्घमुष्णं च निश्वसन् भीतो वृकोदरात् तातो शृंघात् पशु रिवापरः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, तुमने जिन लोगों के नाम बताए हैं वे सभी बड़े उत्साही वीर हैं। इनमें भी जितने लोग वहां एकत्र हुए हैं वे सब एक और भीमसेन एक और। चाहिए, भीमसेन से कुछ ज्यादा ही डरते हैं। तात मुझे क्रोध में भरे हुए अमरशील भीमसेन से बड़ा डर लगता है, ठीक उसी तरह जैसे महान मृग को किसी व्याघ्र से सदा भय बना रहता है। वत्स, सिंह से डरे हुए दूसरे पशु की भांति मैं भीमसेन से भयभीत हो रात रात भर गर्म गर्म लंबी सांसें खींचता हुआ जागता रहता हूँ। महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। मैं अपनी सेना में किसी को भी ऐसा नहीं देखता जो भीम का सामना कर सके, युद्ध में इसके वेग को सह सके। कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम क्षमा करें, असहनशील तथा वैर को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रखने वाला है। उसकी की हुई हंसी भी हंसी के लिए नहीं होती, वह उसे सत्य कर दिखाता है। उसका स्वभाव उद्धत है, वह टेढ़ी निगाह से देखता और बड़े जोर से गर्जना करता है। वह महान वेगशाली, अत्यंत उत्साही, विशाल बाहु और महाबली है। वह युद्ध करके मेरे मंद बुद्धि पुत्रों को अवश्य मार डालेगा। मेरे पुत्र भी बड़े दुराग्रही हैं, अतः हाथ में गदा लिए कुरुश्रेष्ठ वृकोदर भीम दंडपाणी यमराज की भांति युद्ध में इनका निश्चय ही वध कर डालेगा। मैं मन की आंखों से देख रहा हूँ, भीमसेन की स्वर्ण भूषित भयंकर गदा जो लोहे की बनी हुई है और 8 कोनों से युक्त है, ब्रह्मदंड के समान उठी हुई है। जैसे बलवान सिंह मृगों के यूथों में निशंक विचरण करता है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशाल वाहिनियों में बेटखे विचरेगा। बाल्यकाल में भी मेरे सब पुत्रों में एकमात्र वह भीमसेन ही क्रूर पराक्रमी, बहुत अधिक खाने वाला, सबके प्रतिकूल चलने वाला तथा अत्यंत वेगशाली था। उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। मेरे दुर्योधन आदि पुत्र बचपन में भी जब उसके साथ खेल कूद में लड़ते थे
तब वह गजराज की भांति इन सबको मसल देता था। लो भैया मेरे पुत्र मेरे पुत्र उसके बल पराक्रम से सदा ही कष्ट में पड़े रहते थे। भयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस फूट की जड़ है। मुझे अपने सामने दिख रहा है कि भीमसेन युद्ध में क्रोध से मूर्छित हो मनुष्य, हाथी और घोड़ों की समस्त सेनाओं को काल का ग्रास बनाता जा रहा है। वह अस्त्र विद्या में द्रोणाचार्य तथा अर्जुन के समान है, वेग में वायु की समानता करता है, एवं क्रोध में महेश्वर के तुल्य है। ऐसे भीम को युद्ध में कौन मार सकता है? संजय, मुझे अमरस में भरे हुए सूरवीर भीमसेन का समाचार सुनाओ। मैं तो यही सबसे बड़ा लाभ मानता हूँ कि उस शत्रुघाती मनस्वी वीर ने जब द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, उसी समय मेरे पुत्रों को नहीं मार डाला, जिसने पूर्व काल में भयंकर बलशाली यक्षों तथा राक्षसों का वध किया है। युद्ध में उसका वेग कोई मनुष्य कैसे सह सकेगा? संजय, पांडु कुमार भीमसेन बचपन में भी कभी मेरे बस में नहीं रहा, पर जब मेरे दुष्ट पुत्रों ने उसे बार बार कष्ट दिया है, तब वह इस समय मेरे बस में कैसे हो सकता है? वह क्रूर और क्रोधी है, टूट भले ही जाए पर झुक नहीं सकेगा, तथा टेढ़ी निगाह से ही देखता है। उसकी भौहें क्रोध के कारण परस्पर गुथी रहती हैं। ऐसा भीमसेन कैसे शांत हो सकेगा? गोरे रंग का वह सूरवीर भीमसेन ताड़ के समान ऊंचा है। ऊंचाई में वह अर्जुन से एक बित्ता अधिक है। बल में उसकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। एक बित्ता का एक बार देखते हैं। प्रमाण तो भीमसेना प्रदेशेना अधिकोर्जुनाथ, यानी एक हाथ की जो हम ऐसे उंगलियों से अपन वो करते हैं ना, हमारे बित्ता, अब कैसे समझाऊं कि हमारी जो हथेली है ना, उसकी हम छोटी उंगली से अंगूठे तक ऐसे नापें, उसको बित्ता कहते हैं। तो लगभग उतना बड़ा वो है। वह स्पष्ट नहीं बोलता, उसकी आंखें सदा मधु के समान पिंगल वर्ण की दिखाई देती हैं। वह महाबली मध्यम पांडव अपने वेग से घोड़ों को भी लांग सकता है और बल से हाथियों को भी पराजित कर सकता है। मैंने बाल्यकाल में भी व्यास जी के मुख से पहले पांडुपुत्र के अद्भुत रूप और पराक्रम का यथार्थ वर्णन सुना था। निष्ठुर पराक्रम प्रकट करने वाला यह भयंकर भीमसेन समर भूमि में कुपित होकर लौह दंड से मेरे रथों, हाथियों, पैदल मनुष्यों, घोड़ों का भी संहार कर डालेगा। तात संजय, सदा क्रोध में भरा रहने वाला अमरशील भीमसेन प्रहार करने वाले योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ है। मेरे पुत्रों के प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने कई बार उसका अपमान किया है। उसने भी अपमान, मतलब ऐसा रहा होगा कि बचपन में इनको पीठ पाटता होगा और जाके बताते होंगे अपने पिता को, तो फिर ये उसको डांटते होंगे, इसलिए भीमसेन से ज्यादा डरते हैं, है ना। उसकी लोहे की गदा सीधी, मोटी, सुंदर पार्श्व भाग वाली और स्वर्ण से विभूषित है। वह सत वज्र के समान बड़े जोर से आवाज करती और एक ही चोट में सैकड़ों को मार डालती है। मेरे बेटे उसका आघात कैसे सह सकेंगे? तात भीमसेन एक दुर्गम अपार समुद्र है। इसे पार करने के लिए ना तो कोई नौका है, ना ही इसकी कहीं था ही है। बाण ही इसका वेग है। मेरे मूर्ख पुत्र भीमसेन में दुर्गम समुद्र को पार करना चाहते हैं। मैं चीखता चिल्लाता रह जाता हूँ, परंतु अपने को पंडित समझने वाले ये मूर्ख पुत्र मेरी बात नहीं सुनते। ये केवल वृक्ष की ऊंची शाखा में लगे हुए शहद को देखते हैं। वहां से गिरने का जो भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान नहीं है। जैसे महान मृग सिंह से भिड़ जाए, उसी प्रकार जो लोग मनुष्य रूपी यमराज के साथ लड़ने के लिए युद्ध भूमि में उतरेंगे, उन्हें विधाता ने ही मनुष्य मृत्यु के लिए प्रेरित करके भेजा है, ऐसा मानना चाहिए। तात संजय, भीमसेन की गदा छींके पर रखने योग्य, 4 हाथ लंबी और 6 कोणों से विभूषित है। अभी तो ऊपर 8 कह रहे थे भाई, थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। उस अत्यंत तेजस्वी गदा का स्पर्श भी दुखदायक है। जब भीम उसे मेरे पुत्रों पर चलाएगा, तब भी उसका आघात कैसे सह सकेंगे? भीमसेन जब क्रोध जनित आंसू बहाता और बारंबार अपने ओष्ठ प्रांत को चाटता हुआ गदा घुमा घुमाकर हाथियों के मस्तक विदीर्ण करने लगेगा, सामने भयंकर गर्जना करने वाले गजराजों को लक्ष्य करके उनकी ओर दौड़ेगा, प्रतिकूल दिशा की ओर भागने वाले मदोन्मत्त हाथियों की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी संघनाद करेगा और मेरे रथियों की सेनाओं में घुसकर श्रेष्ठ वीरों को चुन चुन कर मारने लगेगा। उस समय अग्नि के समान प्रज्वलित होने वाले भीम के हाथ से मेरे पुत्र कैसे जीवित बचेंगे? महाबाहु भीम मेरी सेना में घुसकर अपने रथ के लिए रास्ता बनाता, मेरी विशाल वाहिनी को खदेड़ता और हाथ में गदा लिए नृत्य सा करता हुआ जब आगे बढ़ेगा, तब प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर देगा। जैसे मद की धारा बहाने वाला मतवाला हाथी फूले हुए वृक्षों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार भीमसेन समर भूमि में मेरे पुत्रों की सेना के भीतर प्रवेश करेगा। संजय, वह पुरुष सिंह भीम रथों को रथी, सारथी, अश्व तथा ध्वजाओं से शून्य कर देगा और रथियों और घुड़सवारों के अंग भंग कर डालेगा। जैसे गंगा जी का बढ़ता हुआ वेग जलमय प्रदेश में स्थित हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भीम युद्ध भूमि में आकर मेरे पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगा। संजय, निश्चय ही भीमसेन के भय से पीड़ित हो मेरे पुत्र, सेवक तथा सहायक
नरेश विभिन्न दिशाओं में भाग जाएंगे। परम बुद्धिमान और बलवान महाबली मगधराज जरासंध ने यह सारी पृथ्वी अपने वश में करके इसे पीड़ा देना प्रारंभ किया था, परंतु भीमसेन ने क्षमा करें, परंतु भीमसेन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उस महापराक्रमी नरेश को मार गिराया। भीमसेन के प्रताप से क्षमा करें, भीष्म जी के प्रताप से कुरुवंशी और नीतिवल से अंधक वृष्णिवंश के लोग जो जरासंध के वश में नहीं पड़े, वह केवल दैव योग था, परंतु अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले वीर भीम ने वेग पूर्वक वहां जाकर बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ही उस जरासंध को यमलोक पहुंचा दिया। इससे बढ़कर पराक्रम और क्या होगा संजय। जैसे विषधर सर्प बहुत दिनों से संचित हुए विष को किसी पर उगलता है, उसी प्रकार भीमसेन भी दीर्घकाल से संचित अपने तेज को रणभूमि में मेरे पुत्रों पर छोड़ेगा। जैसे देवश्रेष्ठ इंद्र वज्र से दानवों का संहार करते हैं, उसी प्रकार हाथ में गदा लिए भीमसेन मेरे पुत्रों का संहार कर डालेगा। उसका आक्रमण दुस्सह है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, उसका वेग और पराक्रम तीव्र है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि वह भीम क्रोध से अत्यंत आंखें लाल किए इधर ही दौड़ा आ रहा है। यदि वह गदा, धनुष, रथ और कवच को छोड़कर केवल दोनों भुजाओं से युद्ध करे तो उसके भी सामने कौन पुरुष ठहर सकता है। उस बुद्धिमान भीम के बल और पराक्रम को जैसे मैं जानता हूं, उसी प्रकार ये भीष्म, विप्रवर, द्रोणाचार्य तथा शरद्वान के पुत्र कृप भी जानते हैं। तथापि ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के व्रत को जानते हैं, इसलिए युद्ध में प्राण त्याग करने की इच्छा से मेरे पुत्रों की सेना के अग्रभाग में डटे रहेंगे। पुरुष का भाग्य ही सबसे विशेष प्रबल है, क्योंकि मैं पांडवों की विजय समझकर भी अपने पुत्रों को रोक नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये फिर वापस वही भाग्य पे आ गया। तो वो चाहता तो रोक लेता, लेकिन ये भाग्य का रोना रोकर बैठा रहता है। तो इससे भी हमको ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ की जगह भाग्य का रोना लेकर जो बैठते हैं, वो धृतराष्ट्र की तरह ही होते हैं। क्योंकि जितना भी बात करेगा, जितना भी इसको उपदेश दो, अंत में तो फिर यही बोलता है कि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मैं पुत्रों को रोक नहीं पाता। अरे भाई, रोकना चाहिए था तेरे को। खैर चलिए। वे महाधनुर्धर भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय मार्ग का आश्रय ले पार्थिव यश की रक्षा करते हुए घमासान युद्ध में अपने प्राण त्याग देंगे। तात, इनके लिए जैसे मेरे पुत्र हैं, वैसे ही पांडव भी हैं। दोनों ही भीष्म के पौत्र तथा द्रोण और कृप के शिष्य हैं। संजय, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तीनों वृद्ध श्रेष्ठ पुरुष हैं। अतः हमारे आश्रम में रहकर इन्होंने जो कुछ भी दान यज्ञ आदि किया है, ये उसका बदला चुकाएंगे, अर्थात युद्ध में दुर्योधन का ही साथ देंगे। जो अस्त्र शस्त्र धारण करके क्षात्र धर्म की रक्षा करना चाहता है, उस क्षत्रिय के लिए संग्राम में होने वाली मृत्यु को ही श्रेष्ठ एवं उत्तम माना गया है। जो लोग पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं, उन सबके लिए मुझे बड़ा शोक हो रहा है। विदुर ने पहले ही उच्च स्वर से जिसकी घोषणा की थी, वही यह भय आज आ पहुंचा है। संजय, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि ज्ञान दुख का नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रबल दुख ही ज्ञान का भी नाश करने वाला बन जाता है। जीवन मुक्त महर्षि भी लोक व्यवहार की दृष्टि रखकर सुख के साधनों से सुखी और दुख से दुखी होते हैं। फिर जो पुत्र, राज्य, पत्नी, पौत्र तथा बंधु बांधवों में जहां तहां सहस्त्रों प्रकार से मोहवश आसक्त हो रहा हो, उसकी तो बात ही क्या है। इस महान संकट के विषय में मैं क्या उचित प्रतिकार कर सकता हूँ। मुझे तो बार बार विचार करने पर कौरवों का विनाश ही दिखाई पड़ता है। द्यूत क्रीड़ा आदि की घटनाएं ही कौरवों पर भारी विपत्ति लाने का कारण प्रतीत होती हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले मूर्ख दुर्योधन ने लोभवश यह पाप किया है। मैं समझता हूँ कि अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले काल का ही यह क्रमशः प्राप्त होने वाला नियम है। इस काल चक्र में उसकी नेमी के समान मैं जुड़ा हुआ हूँ, अतः मेरे लिए इससे दूर भागना संभव नहीं है। संजय, क्या करूं, कैसे करूं और कहां चला जाऊं। ये मूर्ख कौरव काल के वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते हैं। तात, मेरे 100 पुत्र यदि युद्ध में मारे गए, तब विवश होकर मैं इनकी अनाथ स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनूंगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। जैसे गर्मी में प्रज्वलित हुई अग्नि हवा का सहारा पाकर घास फूस एवं जंगल को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन सहित पांडुनंदन भीम गदा हाथ में लेकर मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। इस प्रकार हमारा 51वां अध्याय समाप्त हुआ। बड़ा ही लंबा विलाप था इनका भाई। 52वां अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा अर्जुन से प्राप्त होने वाले भय का वर्णन। अच्छा, अब अर्जुन का भय सुनाएगा। चलो भैया सुनते हैं। धृतराष्ट्रोवाचो यस्य वैनानृता वाचा कदाचिदनुसुश्रुमो त्रैलोक्यमपि तस्य स्याद्योद्धा यस्य धनञ्जय तस्यैव न च पश्यामि युधि गाण्डीव धन्वनः अनिशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतियादर्थेन तम् अश्यतः कर्णिनालीकान् मार्गणान् हृदयच्छिदा प्रत्येतानासमः कश्चिद् युधि गाण्डीव धन्वनः।
धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिनके मुख से कभी कोई झूठ बात नहीं निकलती, हमने नहीं सुनी है, तथा जिनके पक्ष में धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर को भूमंडल का कौन कहे, तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो सकता है। मैंने निरंतर सोच विचारने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का ही सामना करने वाले किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो रथ पर आरूढ़ हो उसके सम्मुख जा सके। जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाले करड़ी और नालिका आदि बाणों की निरंतर वर्षा करते रहते हैं, उन गांडीव धनवा अर्जुन का युद्ध में सामना करने वाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं है। यदि बलवानों में श्रेष्ठ अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान तथा युद्ध में कभी पराजित न होने वाले मनुष्यों में अग्रगण्य वीर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़े, तो भी मुझे अर्जुन पर विजय प्राप्त होने में महान संदेह रहेगा। मैं तो देखता हूं कि मेरी विजय होगी ही नहीं, क्योंकि कर्ण दयालु और प्रमादी है और आचार्य द्रोण वृद्ध होने के साथ ही अर्जुन के गुरु हैं। कुंती पुत्र अर्जुन समर्थ और बलवान है, उनका धनुष भी सुदृढ़ है, वे आलस्य और थकावट को जीत चुके हैं, तथा उनके साथ जो अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ेगा उसमें सब प्रकार से उनकी ही विजय होगी। समस्त पांडव अस्त्र विद्या के ज्ञाता सूरवीर तथा महान यश को प्राप्त हैं, वे समस्त देवताओं का ऐश्वर्य छोड़ सकते हैं, परंतु अपनी विजय से मुंह नहीं मोड़ेंगे। निश्चय ही द्रोणाचार्य और कर्ण का वध हो जाने पर हमारे पक्ष के लोग शांत हो जाएंगे, अथवा अर्जुन के मारे जाने पर पांडव शांत हो बैठेंगे, परंतु अर्जुन का वध करने वाला तो कोई है ही नहीं। उन्हें जीतने वाला भी संसार में कोई नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनके हृदय में जो क्रोध जाग उठा है, वह कैसे शांत होगा। दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं, कभी जीतते भी हैं। केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जिनकी निरंतर विजय ही सुनी जाती है। खांडवदाह के समय अर्जुन ने मुख्य 33 देवताओं को युद्ध के लिए ललकार कर अग्निदेव को तृप्त किया और सभी देवताओं को जीत लिया। उनकी कभी पराजय हुई हो इसका हमें आज तक पता नहीं लगा। यहाँ पर ये 33 देवता कह रहा है, इसका रेफरेंस आगे है, हम अध्याय समाप्त होने के बाद पढ़ेंगे। तात साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्वभाव और आचार व्यवहार भी अर्जुन के ही समान है, अर्जुन का रथ हाँकते हैं, अतः इंद्र की विजय की भांति उनकी भी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर उपस्थित हैं और गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो गए हैं, यह हमारे सुनने में आया है। हम लोगों के यहाँ ना तो वैसा धनुष है, न अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा, और ना ही श्री कृष्ण के समान सारथी ही है। परंतु दुर्योधन के वशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बात को नहीं समझ पाते। तात संजय, अपने तेज से जलता हुआ वज्र किसी के मस्तक पर पड़कर संभव है उसके जीवन को बचा दे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण जिसे लग जाएं उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो वीर धनंजय युद्ध में बाण को चलाते, योद्धाओं के प्राण लेते और अपनी बाण वर्षा द्वारा उनके शरीरों से मस्तकों को काटते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। क्या गांडीव धनुष से प्रकट हुआ बाण मैं तेज सबोर प्रज्वलित सा होकर मेरे पुत्रों की विशाल वाहिनी को युद्ध में जलाकर भस्म कर डालेगा। मुझे यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के रथ संचालन की आवाज सुनकर भरतवंशियों की यह सेना सव्यसाची अर्जुन के भय से पीड़ित और नाना प्रकार से आतंकित हो जाएगी। जैसे वायु के वेग से बड़ी हुई आग सबोर से फैलकर प्रचंड लपटों से युक्त हो घास फूस अथवा जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे पुत्रों को दग्ध कर डालेंगे। जिस समय शस्त्रपाणी किरीटधारी अर्जुन समर भूमि में रोष पूर्वक पैने बाण समूहों की वर्षा करेंगे, उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उनसे पार पाना संभव हो जाएगा। उस समय मैं महलों में बैठा हुआ बार बार कौरवों की विविध अवस्थाओं की कथा सुनता रहूंगा। अहो, युद्ध के मुहाने पर निश्चय ही सब ओर से भरतवंश का विनाश आ पहुंचा है। जो 33 का रेफरेंस था वो यहाँ देख लेते हैं। कुछ विद्वान 33 समाहूय ऐसा पाठ मानकर आर्थ संधि की कल्पना करके यहाँ यह अर्थ करते हैं कि 33 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन में बुलाकर तृप्त किया था। ओके, तो यहाँ पर 33 समाहूय ऐसा करके वो उसको जो है ये मानते हैं कि 33 वर्ष में ऐसा किया था। नहीं तो अगर सामान्य अर्थ देखें तो 33 देवता मिलते हैं, लेकिन हम जब खांडव वन को पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध किया था। ठीक है, अब हमारा है अगला 53वां अध्याय, कौरव सभा में धृतराष्ट्र का युद्ध से भय दिखाकर शांति के लिए प्रस्ताव करना। धृतराष्ट्रोवाचो इथैव पांडवः सर्वे पराक्रांता जिगीषवः तथैवाभिसरास्तेषां त्यक्तात्मानो जयद्रता त्वमेव हि पराक्रांतान् आचक्षिथा परान् मम पंचालान् कैकयान् मत्स्यान् मागधान् वत्सभूमिपान् यश्च सेन्द्राण्यवान् लोकान् इच्छन् कुर्याद् वशे बली सा सृष्टा
ससृष्टा जगतः कृष्णा पांडवानाम जय धृतः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जैसे समस्त पांडव पराक्रमी और विजय के अभिलाषी हैं, उसी प्रकार उनके सहायक भी विजय के कटिबद्ध तथा उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पांचाल, कैकेय, मत्स्य मागध तथा वत्स देशीय उत्कृष्ट भूमिपालों के नाम लिए हैं। ये सभी पांडवों की विजय चाहते हैं। इनके सिवा जो इच्छा करते ही इंद्र इंद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे जगत सृष्टा महाबली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। सिनी के पौत्र सात्यकी ने थोड़े ही समय में अर्जुन से उनकी सारी अस्त्र विद्या सीख ली थी। इस युद्ध में भी वे बीज की भांति अपने बाणों को बोते हुए पांडव पक्ष की ओर से खड़े होंगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता और क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाला पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेनाओं में घुसकर युद्ध करेगा। तात संजय, मुझे युधिष्ठिर के क्रोध से, अर्जुन के पराक्रम से, दोनों भाई नकुल और सहदेव तथा भीमसेन से बड़ा भय लगता है। संजय, इन नरेशों के द्वारा मेरी सेना के भीतर जब अलौकिक अस्त्रों का जाल सा बिछा दिया जाएगा, तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं पा सकेंगे। इसलिए मैं बिलख रहा हूँ। पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान, ब्रह्मर्षियों के समान तेजस्वी, मेधावी, सुनिश्चित बुद्धि से युक्त, धर्मात्मा, मित्रों तथा मंत्रियों से संपन्न, युद्ध के लिए उद्योगशील, सैनिकों से संयुक्त, महारथी भाइयों, वीर शिरोमणि ससुरों से सुरक्षित, धैर्यवान, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी, दयालु, उदार, लज्जाशील, यथार्थ पराक्रम से संपन्न, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, मन को वश में रखने वाले, लज्जाशील मन को वश में रखने वाले, वृद्ध से भी तथा जितेंद्रिय हैं। देखिए कितने सारे उनके विशेषण हैं भैया। कितने सारे विशेषण बना दिए। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न और प्रज्वलित अग्नि के, यहाँ भी है, तो ये सर्वगुण संपन्न एवं प्रज्वलित अग्नि के समान ताप देने वाले उन युधिष्ठिर के सम्मुख युद्ध करने के लिए कौन मूर्ख जा सकेगा? कौन अचेत एवं मरणासन्न मनुष्य पतंगों की भांति दुर्निवार पांडव रूपी अग्नि में जानबूझकर गिरेगा? राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म और एक स्थान में अवरुद्ध अग्नि के समान है। मैंने मिथ्या व्यवहार से उनका तिरस्कार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का अवश्य विनाश कर डालेंगे। कौरवों, मैं पांडवों के साथ युद्ध ना होना ही अच्छा मानता हूँ। तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ लो। यदि युद्ध हुआ तो समस्त गुरुकुल का विनाश अवश्यम भावी है। मेरी बुद्धि का यही सर्वोत्तम निश्चय है। इसी से मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम्हें भी युद्ध ना होना ही अभीष्ट हो तो हम शांति के लिए प्रयत्न करें। युधिष्ठिर, हमें युद्ध की चर्चा से क्लेश में पड़े देख हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। वे तो मुझे ही अधर्म पूर्वक कलह बढ़ाने में कारण मानकर मेरी निंदा करते हैं। फिर मेरे ही द्वारा शांति प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर वे क्यों नहीं सहमत होंगे? इस प्रकार हमारा 53वां अध्याय समाप्त हुआ। 54वां अध्याय, संजय का धृतराष्ट्र को उनके दोष बताते हुए दुर्योधन पर शासन करने की सलाह देना। संजयोवाच एवं वेतन महाराज यथावदसि भारता युद्धे विनाशा क्षत्रस्य गांडीवेन प्रदृश्यते इदं तु नाभिजानामि तव धीरस्य नित्यशा यत पुत्रवशा मागच्छेत् त्वज्ञा सव्यसाचिना नैष कालो महाराज तव शश्वत कृताघशा त्वया हेवादितः पार्था निकृता भरतर्षभ। संजय ने कहा, महाराज आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है। भारत युद्ध में तो गांडीव धनुष के द्वारा क्षत्रिय समुदाय का विनाश ही दिखाई देता है, परंतु सदा से बुद्धिमान माने जाने वाले आपके संबंध में मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप सब्यसाची अर्जुन के बल पराक्रमों को अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रों के अधीन हो रहे हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप स्वभाव से ही पांडवों का अपराध करने वाले हैं। इस कारण इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आपने आरंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। जो पिता के पद पर प्रतिष्ठित हैं, श्रेष्ठ सुहृद हैं और मन में भली भांति सावधानी रखने वाला है, उसे अपने आश्रितों का हित साधन ही करना चाहिए। द्रोह रखने वाला पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता। महाराज, द्यूत क्रीड़ा के समय जब आप अपने पुत्रों के मुख से सुनते कि यह जीता, यह पाया, यह पांडवों की पराजय हो रही है, तब आप बालकों की तरह मुस्कुरा उठते थे। उस समय पांडवों के प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थी, परंतु मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं, यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब इनके भावी विनाश या पतन का कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी। हाँ, कितना बढ़िया उसको व्यंग कर रहा है। ये भी शामिल तो था, अभी रो रहा है बैठ के। चलो,
महाराज, कुरुजांगल देश ही आपका पैतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर पांडवों ने ही जीती है जिससे आप पा गए हैं। नृश्रेष्ठ, कुंती पुत्रों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपकी सेवा में समर्पित की है, परंतु आप उसे अपनी जीती मानते हैं। राज शिरोमणे, घोष यात्रा के समय गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को बंदी बना लिया था। वे सबके सब बिना नाव के पानी में डूब रहे थे। उस समय उन्हें अर्जुन ही पुनः छुड़ा कर ले आए थे। राजन, पांडव लोग जब युद्ध क्रीड़ा में चले गए और हार कर वन में जाने लगे, उस समय आप बच्चों की तरह बार बार मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। जब अर्जुन असंख्य तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख जा सकते हैं, पर हाड़ मांस के शरीरों से पैदा हुए प्राणियों की तो बात ही क्या है। बाण चलाने वाले वीरों में अर्जुन श्रेष्ठ हैं, धनुषों में गांडीव उत्तम है, समस्त प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है, और पताका वाले ध्वजों में वानर से उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। राजन, इस प्रकार सभी श्रेष्ठतम वस्तुओं को अपने साथ लिए हुए जब श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठ हुए काल चक्र के समान वे हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। राजाओं में श्रेष्ठ भरतभूषण महाराज, अब तो यह सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में रहेगी जिसकी ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लड़ने वाले होंगे, वही राजा होगा। आपकी सेना के अधिकांश वीर भीमसेन के हाथों मारे जाएंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्ति के समुद्र में डूबती हुई सेना को देखते देखते स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। प्रभु महाराज, आपके पुत्र तथा इनका साथ देने वाले नरेश भीमसेन और अर्जुन से भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे। मत्स्य देश के क्षत्रिय अब आपका आदर नहीं करते हैं। पांचाल, कैकय, साल्व तथा सूरसेन देशों के सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं। वे सब परम बुद्धिमान अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, अतः उन्हीं के पक्ष में मिल गए हैं। युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने के कारण वे सदा ही आपके पुत्रों के साथ विरोध रखते हैं। महाराज, जो सदा धर्म में तत्पर रहने के कारण वध अर्थात और क्लेश पाने के योग्य कदापि नहीं थे, उन पांडु पुत्रों को जिसने सदा विपरीत बर्ताव से कष्ट पहुंचाया है और जो इस समय भी उनके प्रति द्वेष भावी रखता है, आपके उस पापी पुत्र दुर्योधन को ही सभी उपायों से साथियों सहित वश में रखना चाहिए। आप बारंबार इस तरह शोक न करें। द्यूत क्रीड़ा के समय मैंने तथा परम बुद्धिमान विदुर जी ने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र, आपने जो पांडवों के बल पराक्रम की चर्चा करके असमर्थ की भांति विलाप किया है, यह सब व्यर्थ है। इस प्रकार हमारा 54वां अध्याय समाप्त हुआ। 55वां अध्याय। धृतराष्ट्र को धैर्य देते हुए दुर्योधन द्वारा अपने उत्कर्ष और पांडवों के अपकर्ष का वर्णन। दुर्योधनोवाच, न वेतभ्यं महाराज न शोच्या भवता वयं समर्थास्मा प्रांजे तुम बलिनः समरे विभो वने प्रवार्जितान् पार्थान् यदा यान् मधुसूदना महतावल चक्रेण परराष्ट्रावमृदिना कैकया धृष्टकेतुश्च धृष्टद्युम्नश्च पार्षदा राजानश्चान् बयुः पार्थान् बहवोऽन्ये अनुयायिनः। ठीक है। दुर्योधन बोला, महाराज आप डरे नहीं, आपके द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नहीं हैं। प्रभो, हम बलवान और शक्तिशाली हैं तथा समर भूमि में शत्रुओं को जीतने की शक्ति रखते हैं। पांडवों को जब हमने वन में भेज दिया, उस समय शत्रुओं के राष्ट्रों को धूल में मिला देने वाले विशाल सैन्य समूह के साथ श्री कृष्ण यहाँ आए थे। उनके साथ कैकय राजकुमार धृष्टकेतु, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न तथा और भी बहुत से नरेश जो पांडवों के अनुयायी हैं, यहाँ तक पधारे थे। वे सभी महारथी इंद्रप्रस्थ के निकट आए और परस्पर मिलकर समस्त कौरवों सहित आपकी निंदा करने लगे। भारत, वे नरेश श्री कृष्ण की प्रधानता में संगठित हो वन में विराजमान वृक्षचर्मधारी युधिष्ठिर के समीप जाकर बैठे और सगे संबंधियों सहित आपका मूलोच्छेद कर डालने की इच्छा रखकर कहने लगे, धृतराष्ट्र के हाथ से राज्य को लौटा लेना ही कर्तव्य है। भारत श्रेष्ठ, उनके इस निश्चय को सुनकर मैंने कुटुंबी जनों के वध की आशंका से भयभीत हो भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से इस प्रकार निवेदन किया। तात, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हम सब लोगों का पूर्णतः विनाश कर डालना चाहते हैं। केवल विदुर जी को छोड़कर आप सब लोग मार डालने के योग्य समझे गए हैं। यह बात मुझे मालूम हुई है। कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र धर्मज्ञ हैं, यह सोचकर उनका भी वध नहीं किया जाएगा। तात, श्री कृष्ण हमारा सर्वनाश करके कौरवों का एक राज्य बनाकर उसे युधिष्ठिर को सौंपना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हम उनके चरणों पर गिरें, पीठ दिखाकर भाग जाएं अथवा प्राणों का मुंह छोड़कर शत्रुओं का सामना करें। उनके साथ युद्ध होने पर हमारी पराजय निश्चित है, क्योंकि इस समय समस्त भूपाल राजा युधिष्ठिर के अधीन है। इस राज्य में रहने वाले सब लोग हमसे घृणा करते हैं। हमारे मित्र भी कुपित हो गए हैं। संपूर्ण नरेश और आत्मीयजन सभी हमें धिक्कार रहे हैं। मैं समझता हूँ इस समय तक नतमस्तक हो जाने में कोई दोष नहीं है।
इससे हम लोगों में सदा के लिए शांति हो जाएगी। केवल अपने प्रज्ञा चक्षु पिता महाराज धृतराष्ट्र के लिए ही मुझे शोक हो रहा है। उन्होंने मेरे लिए अनंत क्लेश और दुख सहन किए हैं। नरश्रेष्ठ पिताजी, आपके पुत्रों तथा मेरे भाइयों ने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए शत्रुओं को सदा ही सताया है। ये सब बातें आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए वे महारथी पांडव मंत्रियों सहित महाराज धृतराष्ट्र के कुल का समूलोच्छेद करके अपने बैर का बदला लेंगे। भारत, मेरी यह बात सुनकर आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने मुझे बड़ी भारी चिंता में पड़कर संपूर्ण इंद्रियों से व्यथित हुआ जान आश्वासन देते हुए कहा, परंतप यदि शत्रु पक्ष के लोग हमसे द्रोह रखते हैं तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। शत्रु लोग युद्ध में उपस्थित हो जाने पर हमें जीतने में समर्थ हैं। हम में से एक एक वीर भी समस्त राजाओं को जीतने की शक्ति रखता है। शत्रु लोग आवें तो सही, हम अपने पैने बाणों से उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। भारत, पहले की बात है, अपने पिता शांतनु की मृत्यु के पश्चात भीष्म जी ने किसी समय अत्यंत क्रोध में भरकर एकमात्र रथ की सहायता से अकेले ही सब राजाओं को जीत लिया था। रोष में भरे हुए कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी ने जब उनमें से बहुत से राजाओं को मार डाला, तब वे डर के मारे पुनः इन्हीं देवव्रत भीष्म की शरण में आए। भरतश्रेष्ठ, वे ही पूर्ण सामर्थ्यशाली भीष्म युद्ध में शत्रुओं को जीतने के लिए हमारे साथ हैं, अतः आपका भय दूर हो जाना चाहिए। इन अमित तेजस्वी भीष्म आदि ने उसी समय युद्ध में हमारा साथ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। पहले यह सारी पृथ्वी हमारे शत्रुओं के वश में थी, किंतु अब हमारे हाथ में आ गई है। हमारे ये शत्रु अब हमें युद्ध में जीतने की शक्ति नहीं रखते। सहायकों के अभाव में पांडव पंख कटे हुए पक्षी के समान असहाय एवं पराक्रम शून्य हो गए हैं। भरतश्रेष्ठ, इस समय यह पृथ्वी हमारे अधिकार में है। हमने जिन राजाओं को यहाँ बुलाया है वे सब सुख और दुख में भी हमारे साथ एक सा प्रयोजन रखते हैं। हमारे सुख दुख को ही अपना ही सुख दुख मानते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कुरुश्रेष्ठ, निश्चित मानिए ये सब समागत नरेश मेरे लिए जलती आग में भी प्रवेश करते हैं और समुद्र में भी कूद सकते हैं। इतने पर भी आप शत्रुओं की मिथ्या प्रशंसा सुनकर पागल से हो उठे हैं और दुखी एवं भयभीत होकर नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं। ये सब देखकर ये राजा लोग यहाँ हंस रहे हैं। इन राजाओं में से प्रत्येक अपने आप को पांडवों के साथ युद्ध करने में समर्थ मानता है, अतः आपके मन में जो भय आ गया है वह निकल जाना चाहिए। मेरी संपूर्ण सेना को इंद्र भी नहीं जीत सकते, स्वयं भू ब्रह्मा जी भी इसका नाश नहीं कर सकते। प्रभो, युधिष्ठिर तो मेरी सेना तथा प्रभाव से इतने डर गए हैं कि राजधानी या नगर लेने की बात छोड़कर अब 5 गांव मांगने लगे हैं। देखो, इसको पता था ना, ये उसको उल्टे अर्थ में ले रहा है। मूर्ख कितना, वो इसलिए 5 गांव मांगने के भैया 5 ही दे दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर तुम सब मरोगे। खैर, यही होता है जो दुष्ट बुद्धि होता है। भारत, आप जो कुंती कुमार भीम को बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं वह भी मिथ्या ही है, क्योंकि आप मेरे प्रभाव को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। गदा युद्ध में मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर न तो कोई है, न भूतकाल में कोई हुआ था और न भविष्य में ही कोई होगा। गदा युद्ध में मेरा अभ्यास बहुत अच्छा है। मैंने गुरु के समीप क्लेश सहन पूर्वक रहकर अस्त्र विद्या सीखी है, उसमें मैं पारंगत हो गया हूँ। अतः भीमसेन या दूसरे योद्धाओं से मुझे कभी कोई भय नहीं। आपका कल्याण हो। बलराम जी का भी यही निश्चय है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं। यह बात उन्होंने उस समय कही थी जब मैं उनके पास रहकर गदा की शिक्षा ले रहा था। अरे तो गधे तो कहेंगे उस समय तू उनका शिष्य है, तो तेरा तो उत्साह बढ़ाएंगे कि भाई तेरे समान कोई नहीं है। मैं युद्ध में बलराम जी के समान हूँ और बल में इस भूतल पर सबसे बढ़कर हूँ। युद्ध में भीमसेन मेरी गदा का प्रहार कभी नहीं सह सकते। महाराज, मैं रोष में भरकर भीमसेन पर गदा का जो एक बार प्रहार करूंगा वह अत्यंत भयंकर एक ही आघात उन्हें शीघ्र यमलोक पहुंचा देगा। राजन, मतलब ये देखो, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। राजन, मैं चाहता हूं कि युद्ध में गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को अपने सामने देखूं। मैंने दीर्घकाल से अपने मन में जो सदा इसी मनोरथ के सिद्ध होने की इच्छा रखी है। युद्ध में मेरी गदा से आहत हुए कुंती पुत्र भीमसेन का शरीर छिन्न भिन्न हो जाएगा और वे प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ जाएंगे। यदि एक बार मैं अपनी गदा का आघात कर दूं तो हिमालय पर्वत भी लाखों टुकड़ों में विदीर्ण हो जाएगा। भीमसेन भी इस बात को जानते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन को भी यह ज्ञात है। यह निश्चित है कि गदा युद्ध में दुर्योधन के समान दूसरा कोई नहीं है। अतः राजन, भीमसेन से आपको जो भय हो रहा है वह दूर हो जाना चाहिए। मैं महायुद्ध में उन्हें मार गिराऊंगा, इसलिए आप मन में खेद न करें। भरतश्रेष्ठ, मेरे द्वारा भीमसेन के मारे जाने पर हमारे पक्ष के बहुत से रथी जो अर्जुन के समान या उससे भी बढ़कर हैं, उनके ऊपर शीघ्रता पूर्वक बाणों की वर्षा करने लगेंगे। भारत, भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, कर्ण, भूरिश्रवा, प्राग, ज्योतिष, नरेश, भगदत्त,
मद्रराज शल्य तथा सिंधुराज जयद्रथ, इनमें से एक एक वीर समस्त पांडवों को मारने की शक्ति रखता है। यदि वे एक साथ मिल जाएं तो क्षण भर में उन सबको यमलोक पहुंचा देंगे। राजाओं की समस्त सेना एकमात्र अर्जुन को परास्त करने में समर्थ कैसे होगी, इसके लिए कोई कारण नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य के चलाए हुए सैकड़ों बाण समूहों से विद्ध होकर कुंतीपुत्र अर्जुन को व्यवस्था पूर्वक यमलोक में जाना पड़ेगा। भरत नंदन, हमारे पितामह भीष्म जी ने तो अपने पिता शांतनु से भी बढ़कर पराक्रमी हैं। ये ब्रह्मर्षियों के समान प्रभाव से संपन्न होकर उत्पन्न हुए, इनका वेग देवताओं के लिए भी अत्यंत दुस्सह है। राजन, भीष्म जी को मारने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया है कि तुम अपनी इच्छा के बिना नहीं मरोगे। दूसरे वीर आचार्य द्रोण हैं, जो ब्रह्मर्षि भरद्वाज के वीर से कलश में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, इन्हीं आचार्य द्रोण से वीर अश्वत्थामा की उत्पत्ति हुई है, जो अस्त्र विद्या के बहुत बड़े पंडित हैं। आचार्यों में प्रधान कृप भी महर्षि गौतम के अंश से सरकंडों के समूह में उत्पन्न हुए हैं। ये श्रीमान आचार्य पाद अवध्य हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज, अश्वत्थामा के ये पिता, माता और मामा तीनों ही अयोनिज हैं। अश्वत्थामा भी सूरवीर एवं मेरे पक्ष में स्थित है। राजन, ये सभी योद्धा देवताओं के समान पराक्रमी एवं महारथी हैं। भरतश्रेष्ठ, ये चारों वीर युद्ध में देवराज इंद्र को भी पीड़ा दे सकते हैं। अर्जुन तो इनमें से किसी एक की ओर भी आंख उठाकर नहीं देख सकते। ये नरश्रेष्ठ जब एक साथ होकर युद्ध करेंगे तब अर्जुन को अवश्य मार डालेंगे। भीष्म, द्रोण और कृप, इन तीनों के समान पराक्रमी तो अकेला कर्ण ही है, यह मेरी मान्यता है। हाँ भाई, तेरी मान्यता बहुत गलत है। किसी ने तुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। भारत, परशुराम जी ने कर्ण को शिक्षा देने के पश्चात घर लौटने की आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में मेरे समान हो। इसके सिवा कर्ण को जन्म के साथ ही 2 सुंदर और कल्याणकारी कुंडल प्राप्त हुए थे। अच्छा, यहाँ पे कुंडल का लिखा है, चलो कवच का नहीं आया है, वहां हमने ऊपर कथा पढ़ी थी, वहां कवच भी आया था। खैर, परंतु देवराज इंद्र ने शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर कर्ण से सची के लिए वे दोनों कुंडल मांग लिए। महाराज, कर्ण ने बदले में अत्यंत भयंकर एवं अमोघ शक्ति लेकर वे कुंडल दिए थे। तो यहाँ पर वो आदान प्रदान हुआ था यहाँ, लेकिन कुंडलों की बात हो रही, कवच की बात नहीं हो रही है। ते सच्चर्थम महेंद्रेण याचिते सा, ते शब्द है तो द्विवचन में ही है। इस प्रकार उस अमोघ शक्ति से सुरक्षित कर्ण के सामने युद्ध के लिए आकर अर्जुन कैसे जीवित रह सकते हैं। राजन, हाथ पर रखे हुए फल की भांति विजय की प्राप्ति तो मुझे अवश्य ही होगी। भारत, इस पृथ्वी पर मेरे शत्रुओं की पूर्णतः पराजय तो इसी से स्पष्ट है कि ये पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 विपक्षी योद्धाओं का संहार करेंगे। अच्छा, इन्होंने कोई संकल्प ले रखा है। परंतप द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी उन्हीं के समान महान धनुर्धर हैं। इनके सिवा संसप्तक नामक क्षत्रियों के समूह भी मेरे ही पक्ष में हैं, जो यह कहते हैं कि या तो हम लोग अर्जुन को मार डालेंगे या कपिध्वज अर्जुन ही हमें मार डालेंगे, तभी हमारे उनके युद्ध की समाप्ति होगी। ये सब नरेश अर्जुन के वध का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए अपने को पर्याप्त समझते हैं। इसी दशा में आप उन पांडवों से भयभीत हो अकस्मात व्यथित क्यों हो उठते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले भरतनंदन, अर्जुन और भीमसेन के मारे जाने पर शत्रुओं के दल में दूसरा कौन ऐसा वीर है जो युद्ध कर सकेगा? यदि आप किसी को जानते हो तो बताइए। राजन, पांचों भाई पांडव, धृष्टद्युम्न और सात्यकी, ये कुल 7 योद्धा ही शत्रु पक्ष के सारभूत बल माने जाते हैं। प्रजानाथ, हम लोगों के पक्ष में जो विशिष्ट योद्धा हैं उनकी संख्या अधिक है, यथा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, वैकर्तन, कर्ण, सोमदत्त, बाल्लीक, प्रागज्योतिष, नरेश, भगदत्त, शल्य, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, जयद्रथ, दुशासन, दुर्मुह, दुषह, श्रुतायु, चित्रसेन, पुरुमित्र, फिर इसका नाम होगा विविंसति, सल, भूरिश्रवा तथा आपका पुत्र विकर्ण। इस प्रकार अपने पक्ष के प्रमुख वीरों की संख्या शत्रु के प्रमुख वीरों से 3 गुना अधिक है। महाराज, अपने यहाँ 11 अक्षौणी सेनाएं संग्रहित हो गई हैं, परंतु शत्रुओं के पक्ष में हमसे बहुत कम कुल 7 अक्षौणी सेनाएं हैं। फिर मेरी पराजय कैसे हो सकती है? राजन, बृहस्पति का कथन है कि शत्रु की सेना अपने से 1/3 भी कम हो तो उसके साथ अवश्य युद्ध करना चाहिए, परंतु मेरी यह सेना तो शत्रुओं की अपेक्षा 4 अक्षौणी अधिक है, इसलिए निरंतर मेरी संपूर्ण सेना की 1/3 से अधिक है, 1/3 से भी अधिक है। भारत, प्रजानाथ, मैं देख रहा हूँ कि शत्रुओं का बल हमारी अपेक्षा अनेक प्रकार से गुणहीन अर्थात न्यूनतम है, परंतु मेरा अपना बल सब प्रकार से बहुत अधिक एवं गुणशाली है। भरत नंदन, इन सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक है और पांडवों का बहुत कम है।
यह जानकर आप व्याकुल और अधीर न हो। जन्मेजय, ऐसा कहकर शत्रु नगर विजयी दुर्योधन ने अपने शत्रुओं की स्थिति जान लेने के पश्चात समयोचित कर्तव्यों की जानकारी के लिए पुनः संजय से प्रश्न किया। इस प्रकार हमारा 55वां अध्याय समाप्त हुआ। समय हो गया होगा जी, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। अब कल मतलब आने वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे संजय द्वारा अर्जुन के ध्वज एवं अश्वों का तथा युधिष्ठिर आदि के घोड़ों का वर्णन। तो ये जो युद्ध की जो बातचीत चल रही है उसका वर्णन होगा। चलिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि जो संजय हैं